हेलो नमस्कार सभी, कैसे हो आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर साइंस और इंडिया जी के आपके 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। और लगातार ये सीरीज़ अब आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। इन 30 क्वेश्चन से रिलेटेड हम लगभग इस क्लास के अंदर 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद है सहकारी समितियां यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड होगा। वो कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 43 बी संबंधित है भी, जो किससे संबंधित हो जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी से। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कब इसको संविधान के अधिनियम के अंदर जोड़ा गया था, तो वर्ष 2011 के अंदर। कौन सा संशोधन हुआ था, तो 97वां संशोधन हुआ था। उसके तहत आर्टिकल 43 बी को जोड़ा गया था, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, संवाद कौमुदी नामक जो अखबार था, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। संवाद कौमुदी नामक अखबार की हम बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा ये अखबार प्रकाशित किया गया था। ये पूछ ले, ये अखबार था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो ये हुआ था डियर कलकत्ता से, कलकत्ता से। और ये जो संवाद कौमुदी नामक जो समाचार पत्र या अखबार है, ये एक साप्ताहिक पत्र था। और किस भाषा के अंदर, बंगाली भाषा के अंदर। इसके अंदर किस चीज का जिक्र किया गया था, संवाद कौमुदी नामक जो समाचार पत्र था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए ये अभियान इस अखबार के माध्यम से भी चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर 3। और हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के प्रैक्टिस पेपर 100 प्लस सेट हैं, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखे हैं। नहीं देखे तो अलग से प्ले लिस्ट बना के दे रखी है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सरयू नदी है किस नदी की सहायक नदी है। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी, शारदा नदी की भी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो सरयू नदी है ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये हो जाएगा भी उत्तराखंड के अंदर। किस राज्य के अंदर पूछ ले, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर, और बागेश्वर जिला है वहां से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने 69 वर्ष हैं वो पूरे कर लिए। इसके अंदर ये बोला गया है भी 12 जनवरी 2019 तक जो प्राप्त जानकारी है, जो आंकड़ा है, उस तक कितनी बार है वो संशोधन हो चुके हैं अब तक। तो बात कर लेते हैं डियर, संविधान के अंदर जो 1950 के अंदर भी पहली बार लागू होता है संविधान, और अब तक यानी कि 12 जनवरी 2019 तक टोटल 103 संशोधन अधिनियम हो चुके हैं 12 जनवरी 2019 तक। ये पूछ ले 103वां जो संशोधन अधिनियम है, इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो कैटेगरी के अंदर यानी कि EWS कैटेगरी यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया था, जब 103वां संशोधन अधिनियम हुआ था 12 जनवरी 2019 तक। ये डाटा है 103 भी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। मिशन 2 की शुरुआत की बात करें, राइट आंसर हो जाता है भी ऑप्शन नंबर 1 भी 2020 और 21 से। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। स्वच्छ भारत मिशन यानी कि इसकी शुरुआत 2020 और 21 से। कब तक ये बोला गया है भी 2024-25 तक ये मिशन चलाया गया है। और इसके अंदर बात कर लें, ये क्वेश्चन पूछ ले, ये जो मिशन है स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय के द्वारा, तो ये हो जाएगा भी जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये 2020 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास सारगाही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और जो 8वीं शताब्दी के अंदर चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रण हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 2 पटदकल भी। और जो ये पटदकल की हम बात कर लेते हैं तो कर्नाटक राज्य के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकबर कब सम्राट बना था। अकबर कब सम्राट बना था, तो वर्ष 1556 के अंदर। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट हो जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि अकबर का पूरा नाम पूछ ले
तो अकबर का पूरा नाम हो जाएगा भी जलालुद्दीन। जलालुद्दीन अकबर इसका पूरा नाम हो जाएगा। और ये तीसरे मुगल बादशाह थे। इनका शासनकाल की बात कर लेते हैं तो 1556 से लेकर 1605 तक भारत पर इन्होंने शासन किया था। टोटल वर्ष की हम बात कर लेते हैं तो टोटल 26 वर्षों तक इन्होंने भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 8 भी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान पूछ लिया, कहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपना कमेंट बॉक्स के अंदर करने की कोशिश करें। राइट आंसर हमारा हो जाता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। और ये जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार आया है, किस राज्य के अंदर पड़ती है, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगी महाराष्ट्र राज्य के। और महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के अंदर ये स्थित है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है। राइट आंसर हो जाएगा भी चिराव नृत्य। ये जो चिराव नृत्य है मिजोरम का ही एक सांस्कृतिक नृत्य है। और इस नृत्य की हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर लगभग 6 से 8 लोग होते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। राइट आंसर हो जाएगा डियर ऑप्शन नंबर 4, अकबर के नवरत्नों में से एक थे टोडरमल भी। ये अकबर के पूछ ले क्या थे, तो ये अकबर के वित्त मंत्री तो थे और इनके साथ साथ वित्त मंत्री के साथ साथ इन्होंने भू राजस्व संग्रह और मूल्यांकन पर भी इन्होंने अपनी जोर दिया था भी। इनको वकील ए सल्तनत और संयुक्त वजीर भी कहते थे, संयुक्त वजीर भी कहते थे। नेक्स्ट है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान से मिथनकोट में नदी किस में मिल जाती है। राइट आंसर हो जाएगा डियर सिंधु नदी, जो पाकिस्तान के अंदर है। 5 नदियों का समूह होने के कारण क्या बोला जाता है भारत के राज्य को, किस राज्य को, पंजाब को 5 नदियों का संगम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब तक दबा दिया था। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के द्वारा लगभग वर्ष 1859 के अंदर कंट्रोल कर लिया था। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह की बात कर लेते हैं तो 1859 तक पूरा कवर कर लिया था। एक अधिनियम आता है भारत सरकार का अधिनियम, कब, वर्ष 1858 के अंदर। वर्ष 1858 के अंदर इस अधिनियम के तहत जो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण था वो ब्रिटिश को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत का उच्च न्यायालय बात करें कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो ब्रिटिश है वो भारत के प्रथम उच्च न्यायालय यानी कि फोर्ट विलियम आपने सुना होगा, जो कलकत्ता के अंदर है। फोर्ट विलियम के अंदर न्यायिक उच्च न्यायालय था, जिसे कलकत्ता का उच्च न्यायालय भी आजकल कहा जाता है। इसकी स्थापना पूछ ली जाती है तो इसकी स्थापना 2 जुलाई को भी, 2 जुलाई वर्ष 1862 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। पोखरण परमाणु प्रशिक्षण 2 का कोड का नाम पूछ लिया। पोखरण परमाणु प्रशिक्षण 2, राइट आंसर हो जाएगा भी ऑपरेशन शक्ति। बात कर लेते हैं भारत के अंदर जो पोखरण है इसकी शुरुआत की बात कर लेते हैं तो 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को पोखरण सेकंड या पोखरण द्वितीय बोल सकते हैं, परमाणु बमों का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहा था और इसी को ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम कर लेते हैं भी साइंस के क्वेश्चन। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लगभग क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर दे दिया, जल का अधिकतम घनत्व पूछ लिया कितना होता है। जल का अधिकतम घनत्व लगभग 4 डिग्री सेल्सियस होता है, पर क्वेश्चन के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस आंसर नहीं दिया। 4 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो या फिर 277 केल्विन। जल के क्वथनांक की बात कर लेते हैं तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये जल का क्वथनांक होता है,
जल का अधिकतम घनत्व आपको बता दिया, या तो 4 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में ना दिया हो तो 277 केल्विन भी कर सकते हैं। किस गुण के कारण ब्लैक बोर्ड पर जो चौक से लिखने पर अक्सर उबर कर आते हैं, ये आते भी आसंजक बल के कारण। अब ये आसंजक बल होता क्या है? जब दो अलग अलग पदार्थ आपस के अंदर इनके बीच जो बल लगता है उन्हीं को आसंजक बल बोलते हैं। एक इसके अंदर है सहसंजक बल। सहसंजक बल वो होता है जब दो ही पदार्थ सेम हो, यानी कि चाक की चाक के साथ कंपेयर करें, इनके बीच जो बल लगेगा वो सहसंजक बल लगेगा। दो अलग अलग पदार्थ हो गए, इसके अंदर एक ब्लैक बोर्ड और एक चौक, इसको आसंजक बल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। मनुष्यों के लिए सौर सहसीमा लगभग कितनी होती है? मनुष्य के लिए लगभग सौर की बात करें यानी कि ध्वनि की बात कर लेते हैं तो 45 डीबी। डीबी यानी कि डेसिबल भी 45 डेसिबल सामान्य बातचीत के लिए होती है। और ये इसके अंदर दिया है एक 85 डीबी यानी कि 85 डेसिबल की जो ध्वनि होगी उसको हम बोलेंगे भी शोर की ध्वनि। 85 डेसिबल की ध्वनि होगी वो शोर की ध्वनि होगी। इसके अंदर एक ऑप्शन में दिया है 155 डीबी। 155 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो मशीन गन से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। गैस इंजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? गैस इंजन की खोज की हम बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भी डैमलर के द्वारा। डैमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की थी। यहाँ पर एक डीजल नाम दिया गया है और डीजल एक वैज्ञानिक थे। पूरा नाम की बात कर लेते हैं। पूरा नाम था इनका रोडॉल्फ डीजल भी। रोडॉल्फ डीजल के द्वारा किस इंजन की खोज की गई थी? डीजल इंजन के आविष्कारक थे रोडॉल्फ डीजल। और डैम्पलर का मैंने बता दिया आपको, गैस इंजन का आविष्कार किया था। आगे क्वेश्चन है, लाल और पिकॉक ब्लू रंग को जब आपस के अंदर मिला देंगे तो कौन सा कलर निकल कर आएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सफ़ेद। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, प्राथमिक रंग पूछ लिए जाते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन से होंगे? यानी कि आर, एक तो हो गया हमारा रेड, एक हो गया ब्लू और एक क्या हो गया RBG बोल सकते हो। रेड, ब्लू और ग्रीन यानी कि लाल, नीला, हरा, ये प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सत्य दिया गया है? ये एक इक्वेशन दी गई है जहाँ पर क्यू क्या है यानी कि कुलाम। कुलाम को क्या बोलेंगे? आवेश। जो सी दी गई है वो क्या होगी? क्वांटिटी यानी कि धारिता। वी क्या होगी? वोल्टेज। तो इसके अंदर जो इक्वेशन सही होगी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आवेश है वो धारिता और वोल्टेज का मल्टीप्लाई है यानी कि गुणांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसके अंदर दे दिया 100 वाट का एक बल्ब होता है, प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, 30 दिन के अंदर 50 रुपये प्रति यूनिट की दर से खर्चा पूछ लिया कितना होगा? 100 वाट का बल्ब है तो यहाँ पर लिख लिया हमने 100 भी। 100 वाट का बल्ब है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने घंटे तक? 5 घंटे तक। और कितने दिन तक? टोटल 30 दिन तक। जब इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15,000। ये आ जाएगा भी वाट घंटा। हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है? इसको किलोवाट घंटा के अंदर करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कि 15 किलो वाट घंटा। ये चीज़ आ गई भी 15 किलो वाट घंटा। अब ये कहता है भी इसके ऊपर जो खर्चा है वो 50 रुपये खर्चा है, यानी कि मल्टीप्लाई इसको 50 से कर देंगे। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7.5 रुपये टोटल क्या आ जाएगा? खर्चा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है। साबुन के बुलबुले किस कारण रंगीन दिखाई देते हैं? साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? इनके अंदर होता है भी व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर दिया है एक ऑप्शन पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है? कपूर होता है वो पानी के अंदर तैरता है। और पृष्ठीय तनाव के अंदर क्या होता है? आपने सुई देखी होगी, जब सुई को पानी में डालोगे तो सुई तैरेगी, वो किस कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक प्रकीर्णन ऑप्शन दिया गया है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसी के कारण
सूर्योदय और जो सूर्यास्त होता है इसके समय जो कलर होता है इनका यानी कि लाल दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आपकी ये क्लासें रेगुलर इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। नेत्रदान में व्यक्ति आंख के किस अंग को दान करता है? नेत्रदान के अंदर व्यक्ति आंख के कॉर्निया को दान किया जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक पूछ लिए किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक की बात कर लेते हैं एंटोनी लेवोजियर। इनके अंदर ऑप्शन में 2-3 ऑप्शन और दिए गए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। रदरफोर्ड की हम बात कर लेते हैं तो रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज की गई थी? प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज पूछ ले किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन में ऑटो हॉर्न दिया गया है। ऑटो हॉर्न की बात कर लेते हैं तो परमाणु बनाने का जो पहला प्रयास था ऑटो हॉर्न के द्वारा किया गया था। एक ऑप्शन दिया है मेंडलीफ। मेंडलीफ की बात कर लेते हैं तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? मेंडलीफ के द्वारा भी। अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछ लिया कितना होता है? तो ये एक स्केल है और इस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अक्सर होते हैं ये, और जो मिडल होता है 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। जो 7 से कम होंगे ये सारे के सारे अम्लीय होंगे, 7 से ज़्यादा होंगे वो क्या होंगे? भी अक्षार होंगे। इसने पूछा है भी अम्ल वर्षा यानी कि नाम से ही पता चल रहा है यानी कि 5.5 से कम क्या होगा इसका पीएच मान, यानी कि 7 पर क्या होता है? उदासीन होता है। 7 से आगे जाएंगे तो सारे क्या हो जाएंगे? अक्षार हो जाएंगे यानी कि बेस, और 7 से कम होंगे वो क्या होंगे? एसिड यानी कि अम्ल भी। नेक्स्ट है समोग किसका संयोजन है यानी कि किसका मिश्रण है? समोग। राइट आंसर हो जाएगा जब धुएं और कोहरा दोनों को जब आपस के अंदर मिला दिया जाता है तो समोग बन जाता है, यानी कि जब धान की पराली वगैरह जब जलती है तो एक प्रकार का समोग फैल जाता है। नेक्स्ट है अभी क्विक सिल्वर कहा जाने वाला तत्व पूछ लिया। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भी पारा। ये क्विक सिल्वर होता क्या है? अक्सर क्विक सिल्वर की हम बात कर लेते हैं तो यानी कि एक ऐसी ये धातु होती है जो किसके अंदर पाई जाती है? लिक्विड स्टेट के अंदर, यानी कि द्रव अवस्था के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है? इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग पारा द्रव धातु है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। घड़ियों के अंदर जो इस्तेमाल किए जाने वाला क्वार्ट्ज पूछ लिया कौन सा होगा? घड़ियों के अंदर SiO2 के अंदर एक ऑप्शन है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट की हम बात कर लेते हैं, इसका फार्मूला होता है भी Na2SiO3, और इसका जो उपयोग होता है वो औद्योगिकों के अंदर उपयोग किया जाता है, भी उद्योगों के अंदर इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाल मिर्च के अंदर जो लाल रंग होता है वो पूछ लिया किसके कारण होता है? तो लाल मिर्च में लाल रंग होगा वो होगा भी कैप्सेथीन के कारण। ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। अब थोड़े से डाउट और क्लियर कर देता हूँ। कैरोटीन सुना होगा। कैरोटीन जो गाजर होती है, गाजर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मिर्च के अंदर जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। तीखापन पूछे तो कैप्सेथीन के कारण, मिर्च में लाल रंग पूछे तो कैप्सेथीन के कारण, गाजर में लाल रंग पूछे तो कैरोटीन के कारण। उम्मीद यही करूँगा क्लास को लाइक कर अपने सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हो वहाँ पर शेयर जरूर कर देना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया करना ना भूलें। अब ये क्लासें आपकी इस YouTube चैनल पर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो। पिछली क्लासें नहीं देखी तो उनको जरूर जाकर चेकआउट करें। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रखे हैं। भगवान करे आप सभी का समय शुभ हो।